इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं हो रही थी और 6 माह हो गए हैं लगभग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही हैं और बार बार परेशान किया जाता है। ख़ास तौर पे जो 2 मुलाकातें होती हैं हफ्ते में, उनमें से एक मुलाकात करवा दी जाती है कभी कभी और एक नहीं करवाई जाती। और अलग अलग मुलाकातें जो होनी होती हैं उनको इकट्ठा करके, यानी इमरान खान साहब ने फ़र्ज़ करें कि 4 लोगों से मिलना है और आधे आधे घंटे की मुलाकात है, या 4 मुख्तलिफ ग्रुप से मिलना है, आधे आधे घंटे की मुलाकात है, तो उन सारों को इकट्ठा करके एक ही दफ़ा आधा घंटा बिठा देते हैं। यानी मैं आपको मिसाल के तौर पे ये बता रहा हूँ, ये बात इमरान खान साहब की बहन ने भी बताई है। अब उन्होंने सबके साथ अलग अलग बात करनी है, सियासी बात अलग होती है, कानूनी बात अलग होती है, फैमिली के साथ अलग बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बजाय इसके कि इमरान खान साहब को सही तरीके से मुलाकातों की इजाज़त दी जाए, मुलाकातों को रोका जाता है। ये मामला बहुत सारी दरखास्तों की सूरत में लगभग 100 के करीब दरखास्तें बन गई थी और बहुत सारी अभी इस वक्त लगी हुई थी। तो ये दरखास्तें चली गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पे इन सबको इकट्ठा कर दिया गया। और क्योंकि मुख्तलिफ जजेस सख्त ऑर्डर्स पास करने वाले थे, जस्टिस इजाज़ इसहाक खान साहब के हवाले से वो केस था, उन्होंने अपनी एक ऑफिसर को भिजवाया भी, जो अदालती ऑफिसर है उनको भिजवाया भी कि आप जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करें और उनसे पूछ कर आएँ। वो मामला भी रोक दिया गया। फिर सरफराज डोगर साहब ने एक लार्जर बेंच बना दिया जिस पे एतराज़ भी किया गया। बहरहाल वो एक लार्जर बेंच बन गया 3 जजेस का और उसने आज फैसला किया है। इमरान खान साहब की मुलाकातें जो है वो खोलने का हुक्मनामा जारी कर दिया अदालत ने, लेकिन वहाँ अजीबोगरीब चीज़ें हुई हैं। वहाँ पे एक शर्त रखी गई है, एक तो मुलाकातें अब इमरान खान साहब की हो सकेंगी, हफ्ते में 2 दिन हो सकेंगी, लेकिन एक बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि मुलाकातों को इमरान खान साहब ये बार बार कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के लोग या एक कर्नल के बारे में वो कहते हैं कि वो जेल में बैठा हुआ है और वो मुलाकातों को ऊपर से अहकामात लेकर या तो रोक देता है या करवा देता है, और जो कुछ भी जेल के अंदर होता है उसके लिए जिम्मेदार इमरान खान साहब एक कर्नल को कहते हैं। अब ये मुलाकातों के लिए हुक्म तो जारी कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और ये कह दिया लार्जर बेंच ने कि मुलाकातें करवाएं इमरान खान साहब की, लेकिन इसको मशरूत कर दिया। अब जो शर्त रखी गई है वो ये है कि इमरान खान साहब से जो लोग मिलेंगे, और ये पहले चीज़ें तय हो चुकी थी, SOPs बने हुए हैं कि इमरान खान साहब से जो लोग मिलेंगे सियासी लोग, वो बाहर आकर सियासी बयानात नहीं देंगे या इमरान खान साहब जो बातें उनको बताते हैं अंदर, वो बातें जेल के बाहर आकर खड़े होकर नहीं करेंगे। ये उन्होंने एक शर्त रखी है। सलमान अकरम राजा साहब ने फौरी तौर पे ये शर्त कबूल कर दी। उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल हम बाहर आकर बात नहीं करेंगे, आप हमें ये इजाज़त दे दें। अब सलमान अकरम राजा साहब ने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूँ, पहले उनका आप स्टेटमेंट देख लें। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी कि हम जेल के बाहर आकर जो भी इमरान खान साहब हमें बताएंगे वो नहीं बताएंगे। अडियाला जेल के बाद फौरी गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बाद में स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि अडियाला जेल के बाहर फौरी गुफ्तगू की ज़रूरी नहीं है या इमरान खान साहब से इन मुलाकातों की बहाली, यानी वो ये पूछ रहे हैं, सवाल की सूरत में उन्होंने पूछा कि अडियाला जेल के बाहर फौरी गुफ्तगू ज़रूरी है या इमरान खान साहब से उन मुलाकातों की बहाली जो अक्टूबर से नहीं हो पाई। बयानिया फौरी रद्द-ए-अमल नहीं। सेनेट और कौमी असम्बली मौजूद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं और हो या टीवी पर मुकालमा हो, सब कुछ मुमकिन है। यानी वो कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब ने कहना है या जो हमें बताना है वो आवाम तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम जेल के दरवाजे पे खड़े होकर नहीं पहुंचा रहे तो हम थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते हैं, हम किसी और ज़रिए से बता सकते हैं। हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा बयान जारी कर सकते हैं, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जारी करता है। इमरान खान साहब का अपना ट्विटर हैंडल जो है उसके ऊपर सारी तफसीलात जारी होती हैं। ये भी एक बड़ा आसान तरीका है। उसके ऊपर कदगन नहीं लगाया जा सकता, उसको नहीं रोका जा सकता, ये भी एक तरीका है। हम मिसाली माहौल में नहीं जी रहे। उन्होंने ये कहा बहनों पर कदगन नहीं है, यानी इमरान खान साहब की जो बहनें जाके उनको मुलाकात करेंगी वो बाहर आकर बात कर सकती हैं, अपने भाई के बारे में बता सकती हैं, उनके ऊपर कोई कदगन नहीं है। ये सियासी लोगों पर या वकीलों के ऊपर यह पाबंदी है कि वो बाहर आकर ये बातचीत नहीं करेंगे। अब ये क्या शर्त जायज़ है, ये बहस छिड़ गई है। देखिए, सियासतदान सियासी बात करेगा ना। आज तक पेशियों के ऊपर आते हैं सियासतदान, वहाँ पे अपनी बात करते हैं, सियासी बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब से जो लोग मिलकर आते थे वो कहाँ खड़े होकर बात करते थे, जहाँ दिल करता था बात करते थे। आज तक ऐसी शराइत किसी भी सियासतदान के लिए नहीं रखी गई जैसी शराइत इमरान खान साहब के लिए रख दी गई है। यानी जब बेनज़ीर भुट्टो जेल जाती थी मुलाकातों के लिए, वो हर तरह की बात बाहर आकर करती थी। उस दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो नहीं था, लेकिन अखबारी नुमाइंदे जो है वो जेल के बाहर मौजूद होते थे, वहाँ तस्वीरें बनती थी। क्या नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तब ये सब कुछ नहीं होता था? तो इमरान खान के लिए कवानीन को बहुत सख्त किया जाता है, ये बात हम सब जानते हैं। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने हैरान कुन किस्म के जो है मुतालबात शुरू कर दिए
अदालत के अंदर खड़े होकर उनके वकील ने। उन्होंने कहा ये जेल मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। भाई तुम्हारा क्या ताल्लुक है सियासत से? वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें, उसके केस ही सियासी नौयत के हैं, उसको जेल में ही सियासत की वजह से रखा हुआ है, और वो सियासी ही मुलाकातें हैं तो सियासी मकसद के लिए ही इस्तेमाल होगी ना। एक सियासतदान है, वो अपनी पार्टी को अहकामात दे रहा है तो वो सियासत ही कर रहा है, और बाहर आकर जो वो अहकामात लोगों को बताएंगे तो ये उसका हिस्सा है। वो कह रहे हैं जी ये जेल मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। पीटीआई को इंटरव्यूज में भी इमरान खान से मुलाकात के बारे में बताने से रोका जाए, यानी पाबंद कर दें ये किसी टीवी चैनल पे बैठ के या किसी और जगह पे बैठ के भी इमरान खान साहब से मुलाकात के अंदर जो बातचीत होती है वो ना बताएं। ये मुतालबा है सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल का, यानी पार्टी बना हुआ है। भाई एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म आपके पास जेल में है, उसका एक पॉलिटिकल नुक्ता नज़र है, पूरी दुनिया उसको जानती है, पाकिस्तानियों की अक्सरियत उसके साथ खड़ी है, वो बात करता है बाहर आके बताएं ना। बल्कि वो कहते हैं जी आप टॉक शो में जाएं या किसी इंटरव्यू में जाएं, वहां पे भी ये बात ना करें कि इमरान खान साहब से क्या बात हुई थी। तो इस पे जो है वो हम इतनी पाबंदियां नहीं लगा सकते। जस्टिस सरफराज टोगर साहब ने जवाब दिया, हालांकि पाबंदियां तो बहुत लगा दी हैं, लेकिन उन्होंने कहा इस लेवल तक नहीं जा सकते। बहरहाल ये शर्त के बावजूद कुछ तनकीद भी हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर मुलाकातें खुल जाती हैं और इमरान खान साहब खुलकर अपने साथियों से बातचीत कर सकते हैं तो फिर ये फौरी तौर पर बाहर आकर रद्द-ए-अमल देने की बजाय ये बाद में भी हो सकता है। अब नईम हैदर पजूता साहब ने दावा किया कि जनाब ये अदालत का हुक्मनामा है, अदालत ने अभी हुक्म दिया है, मेरा नाम बाकायदा मौजूद है लिस्ट के अंदर जिन लोगों ने जाके इमरान खान साहब से मुलाकात कर दी और इमरान खान साहब ने बुलवाया हुआ है, तो मैं जाना चाहता हूं, मुझे नहीं जाने दे रहे, मुझे रोक दिया गया। तो अदालत के हुक्मनामे में तो अमल दरामद नहीं हुआ। मेरे ख्याल में अगर अमल दरामद नहीं होगा ना तो अगले 2-4-5 दिन के अंदर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर अदालत में चली जाएगी, फिर दरख्वास्त डाल देगी और ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरी जानिब नाजरीन, सलमान अकरम राजा साहब को ये हुक्म दिया गया कि वो कोऑर्डिनेटर हैं इमरान खान साहब के, तो वो नामों की लिस्ट फराहम किया करेंगे इमरान खान साहब से मुशावरत करके कि किसने मिलना है और किसने नहीं मिलना। नाजरीन, जो अहमद नूरानी साहब के भाइयों वाला केस है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और वहाँ पे बड़ी मायूसी का इजहार किया आज वकला ने और सहाफ़ियों ने कि अदालत ने इंसाफ नहीं दिया, यानी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं इस हवाले से कुछ तफसीलात जो रिपोर्ट हुई वो आपके सामने रख देता हूँ। एक तो आईजी को बुलाया जी, और वो भी 2 दिन के बाद, यानी 26 तारीख को आईजी साहब पेश हो जाए ये कहा गया है, और 2 दिन के बाद जनाब आईजी साहब आ जाएं। अहमद नूरानी साहब की जो वालिदा है वो बहुत उदास थी, बहुत परेशान थी। वो कह रही जी मैं कई दिन से सो नहीं पाई, ये पाकिस्तान है या फौजिस्तान है, हम 35-35 साल में बच्चों को, 38 साल में बच्चों को पाल कर बड़ा किया, और कोई आता है और 1 मिनट में हमारे बच्चे छीन कर ले जाता है। पाकिस्तान में दरिंदे रह रहे हैं, बच्चों की वजह से 3 दिन मजीद और हो गए, मैं सो नहीं पाई। उनकी वालिदा बात करते हुए रो पड़ी, वो वहाँ जज के सामने भी रो पड़ी, लेकिन इंसाफ उन्हें क्या मिला कि आईजी को तलब कर दिया गया 2 दिन के बाद। हालांकि वहाँ पे ईमान मजारी साहिबा जो वकील हैं वो बार बार ये कहती रही कि जनाब आप आईजी को तलब आज कर लें, आप आईजी को कल के लिए तलब कर लें, लेकिन अदालत ने 2 दिन का टाइम दिया और आईजी को बुलवाया है। इस मामले में भी कोई इंसाफ हो नहीं रहा। अहमद नूरानी के भाइयों को लापता हुए 1 हफ्ता हो चुका है, और वजह बनी वो स्टोरी जो उन्होंने आर्मी चीफ साहब के हवाले से की है। अहमद नूरानी साहब ने ये स्टोरी की थी कि आर्मी चीफ के जो करीबी लोग हैं वो नवाजे गए हैं, ख़ास तौर पे एक हाजरा सुहेल साहिबा है, उनके बारे में स्टोरी की थी। बजाय इसके कि इंक्वायरी की जाए कि हाजरा सुहेल को इतनी तरक्की कैसे मिली, बजाय इसके कि इंक्वायरी की जाए कि ये किस तरह इतनी आगे बढ़ गई, किस तरह रूल्स को क्या फॉलो किया गया या नहीं फॉलो किया गया, या तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती। जुनैद अकबर साहब ये कर सकते हैं, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी ये नहीं कर रहे। खामोशी है उनकी तरफ से भी, उनको ये करना चाहिए। तो अहमद नूरानी साहब की स्टोरी के बाद जो मलबा है वो उनकी फैमिली के ऊपर गिरा और उनके भाइयों को जबरी तौर पे लापता किया गया है, जो नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है।